हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन के 86। और आप सभी को सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आई विश कि ये जो नया साल आपका शुरुआत हो, आपके जीवन में खुशियां लाएं। क्योंकि खुशियों पे तो थोड़ा ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। बीपीएससी और बिहार एसएससी को लेकर यहाँ पे कुछ अपडेट आ रहे हैं। कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है। क्या ये जो जो एज क्राइटेरिया को लेकर बातें कही जा रही है, ये इसमें क्या सच्चाई है? और क्या ये जो वायरल नोटिस हो रहा है, कल शाम से ही हो रहा है ये सारी चीज़ें, तो इसके ऊपर अब आयोग का क्या कहना है? चलिए हम बताते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं और इस नोटिफिकेशन को भी देखते हैं अच्छे से। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी या बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए मेंस राइटिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हाँ, आप जुड़ सकते हैं बीपीएससी अनअकैडमी के साथ। जी हाँ, अनअकैडमी बीपीएससी लेकर आया है आपके लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जहां पे आप अपने मेंस के पेपर राइटिंग को लेकर एक बड़ा जी हाँ तैयारी कर सकते हैं यहाँ से जुड़ के। जी हाँ, आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो कि एजुकेट करेंगे कि आपको मेंस में कैसे आपको राइटिंग करना है, लिखना है। और बिहार के जितने भी शीर्ष शिक्षक हैं बीपीएससी मेंस में लेकर, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे कठिन प्रश्नों को कैसे हल करें, इसकी तैयारी कैसे करें, प्रश्नों को हल करते समय क्या हमें टिप्स और ट्रिक्स का उपयोग करना चाहिए, ये सारी बातें जो है आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने प्ले स्टोर से जाके, और वहाँ पे आप इनके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, आपके लिए एक रेफरल कोड मैं यहाँ से दे रहा हूँ। अगर आप ये रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ से 10% का डिस्काउंट हर एक कोर्स पे मिल जाएगा, चाहे आप कोई सा भी कोर्स ले रहे हो। तो जितेंद्र 10 ये जो है आप रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा, जितेंद्र 10। तो ये जैसी रेफरल कोड यूज कीजिएगा, आपको उस कोर्स पे 10% का डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा। तो अनअकैडमी पर आपको कुछ मुफ्त में लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी, और ऐसे फ्री सत्र को अनलॉक करने के लिए आप इस रेफरल कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देर ना करें, जल्दी से अनअकैडमी पे जुड़ें बीपीएससी की परीक्षा की तैयारियों में। दोस्तों, अब बात होगी पुराने नोटिस की। पहले तो जो पीडीएफ में चीज़ें दी गई हैं उसका एक स्क्रीनशॉट है हमारे पास, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देख सकते हैं, उम्मीदवार जो भी उम्र उसके मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में लिखी गई होगी उसे सही माना जाएगा, यानी कि जो मैट्रिक में आपका होता है, जबकि इसके विपरीत कोई सबूत ना हो तो ही। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें जो ज्ञापन संख्या की बात की गई है वही इस नोटिस में भी कहा गया है। देखिए, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10/9/2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने की अवसर की सीमा समाप्त कर दी गई है, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसर की सीमा लागू रहेगी। ये बात आप लोगों को यहाँ पे देख लिया, सुन लिया आप लोगों ने। यही बात जो है आपको इस नोटिस में भी देखने को मिलेगा। ये जो नोटिस आपका वायरल हो रहा है, जी हाँ, आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अवसर की सीमा संकल्प 6519 और 10/9/2003 के तहत समाप्त कर दी जा चुकी है। अतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अब अवसर सीमा नहीं रहेगी, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसर सीमा लागू रहेंगे। अब ये जो है मैंने आपको दिखा दिया कि पुराने नोटिफिकेशन जो कि अपडेट किए गए हैं उसमें भी दिया गया है, लेकिन अब इस नोटिस को थोड़ा समझते हैं। और क्या ये नोटिस वायरल जो हो रहा है ये कहाँ से आया है और इसके बारे में क्या बातें कही जा रही हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज, ये सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसको अपडेट किया गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सामान्य प्रशासन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसके नोटिस को डाउनलोड भी कर सकते हैं आप लोग। दूसरा चीज कि उन सभी सरकार के प्रधान सचिवों को भेजा गया है जो कि इसके तहत इसकी परीक्षाओं में इसको लागू किया जाएगा। जैसे कि हमारे विभाग के अध्यक्ष, सभी विभाग के अध्यक्षों को, पुलिस महानिदेशक को, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को, सभी जिला पदाधिकारियों को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, सभी बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव को, और तकनीकी सेवाएं यानी कि बीटीएससी के सचिव को भी भेजा गया है, और बिहार कर्मचारी चयन आयोग को यानी कि बिहार एसएससी को भेजा गया है। तो ये मेनली अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो आपका जो आयोग है बीपीएससी और बिहार एसएससी, यही दो मेन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि बिहार की प्रतियोगिता परीक्षा है उसको कराते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बातें कही गई हैं, यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा।
प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अवसर की सीमा के संबंध में उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी और बिहार एसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आयोजित की जाने वाली जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन और अनुशंसा करने में जो प्रयोजनार्थ कतिपय बिंदुओं पर मार्गदर्शन परिचित यहाँ पे परिचारित किया गया है। और ये क्या कहा गया है, ये कंडिका 3(8) में निम्नलिखित निम्नवत है जो कि मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। और यहाँ पे आप देखिएगा क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि उपयुक्त प्रावधान के स्पष्ट करता है कि आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए, ठीक है, सरकार की सेवा में आने के उपरांत यानी कि सरकार की सेवा आप कर रहे हैं उपरांत अधिकतम 3 अवसर की सीमा होगी, किंतु राज्य के सरकारी सेवकों के भिन्न यहाँ पे दोनों एक ही बात ही है। बिहार राज्य के सरकारी सेवक के लिए सरकार की सेवा में आने के उपरांत 3 अवसर सीमा मिलेगी। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, मैं समझाऊंगा इसको। किंतु राज्य के सरकारी सेवक से भिन्न है तो भिन्न अभ्यर्थियों के लिए अवसर की कोई सीमा नहीं होगी। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हम लोग का एज घटाया जा रहा है, क्या यूपीएससी के पैटर्न पर लाया जा रहा है इस पैटर्न को कि 3 ही बार एग्जाम देते हैं यूपीएससी में 3 ही अटेम्प्ट मिलेगा, क्या ये उस तरह का प्रावधान है? तो नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीपीएससी और बिहार एसएससी में उन लोगों के लिए ये प्रावधान किया गया है कि आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं जो कि राज्य के सरकार की सेवा के उपरांत हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे 30 साल में ज्वाइन किए हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, बिहार सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट, मान लीजिए कि आपने सिपाही बने, है ना, आपका उम्र सीमा यहाँ पे 28 कितना रहता है, 28 रहता है, मान लीजिए कि मैक्सिमम एज वहाँ पे 28 है, तो आप यहाँ पे सिपाही बन गए, ठीक है, तो ये आप राज्य सरकार के अधीन आ गए। अब जिस 28 के बाद आपके पास कितना समय बचता है इस एग्जाम को देने के लिए, तो 28 और 2 30 और 7 37 साल होता है जो एज क्राइटेरिया होता है बीपीएससी का। तो यहाँ पे 9 साल आपके पास ये तो है ही। इसके बाद मतलब कि जब आप 37 साल पार कर जाएंगे, यानी कि 37 साल आपने पार किया, तो प्लस में आपको ये 3 अटेम्प्ट मिलेगा। मिलता कितना था पहले आप लोग को? 5 साल अटेम्प्ट मिलता था, यानी कि आपको छूट एज क्राइटेरिया में 5 साल होती थी। आप लोग देखे होंगे जो भी एक सर्विसमैन है उनको 5 साल या 10 साल का यहाँ पे छूट मिलता है, पर एक सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर जो लोग कार्यरत है उनको 5 अटेम्प्ट मिलता था, लेकिन अब ये अटेम्प्ट 3 कर दिया गया है। ये बात उनके लिए है, लेकिन सरकारी सेवकों के भिन्न अभ्यर्थियों के लिए अवसर की सीमा कोई नहीं रहेगी। तो आपका जो उम्र सीमा है वो 37 है, जो कि जनरल कैटेगरी के छात्रों का है, वो यही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये कोई सीमा नहीं यहाँ पे होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 40 के बाद भी देंगे, नहीं। यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया में आप लोगों का कोई चीज़ नहीं किया गया। यहाँ पे सुस्पष्ट किया गया है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत, ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। और 3 अवसरों की सीमा होगी, किंतु राज्य के सरकारी सेवकों से भिन्न, है ना, राज्य के सरकारी सेवक अगर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं या फिर आप फ्रेशर हैं, तो आप लोग के लिए जो है अवसरों की जो कोई सीमा यहाँ पे इस अवसर की कोई सीमा नहीं होगी। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो छात्र यहाँ पे, जी हाँ, जो कि कार्यरत हैं राज्य सरकार में। राज्य सरकार में कार्यरत करने का मतलब है कि आपका ज्वाइनिंग कब है ये देखा जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या है कि मैं सिपाही की बात कर रहा हूँ, चलो दरोगा की बात कर लेता हूँ, कि आपने दरोगा में आज ज्वाइन किया और आज आपका जो एज है वो 35 साल है, सपोज मान लीजिए, क्योंकि 37 साल यहाँ भी एज क्राइटेरिया होता है। तो 35 साल में आपका ये दरोगा का बहाली निकला, आप ज्वाइन कर लिए। अब आपके पास बचा यहाँ से 2 साल, अगर आप कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ तो, बाकी SC ST EBC BC कैटेगरी का बात अगर करेंगे तो उसमें जोड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप 35 साल पे ज्वाइन किए और 2 साल और आपके पास एक्स्ट्रा समय था, तो वो 2 साल छोड़ के मतलब 37 साल के आप हो जाएंगे। उसके बाद 3 अटेम्प्ट आपको ये और मिलेगा। पहले क्या होता था कि जो लोग कार्यरत रहते थे सरकारों में उनको 5 अटेम्प्ट मिलता था,
है ना, वो मतलब 5 साल मिलता था एक्चुअली, 5 अटेम्प्ट नहीं, तो ये अब कर दिया गया 3 बार ही दे सकते हैं एग्ज़ाम। ये है यहाँ पे चीज़ें। तो इसको जो भी यहाँ पे मैंने तोड़ मरोड़ के समझाने का प्रयास किया, तो आशा करते हैं कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे यहाँ पे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपकी जो त्रुटि है उसको दूर भी किया जाएगा। तो यही एक न्यूज़ है जो कि वायरल हो रहा था, यूपीएससी पैटर्न नहीं लाया जा रहा है, तो जो भी जनरल कैटेगरी में है या फ्रेशर कैंडिडेट है वो लोग यहाँ पे चिंता ना करेंगे, अपनी तैयारी में लगे रहिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये जो बदलाव किए जा रहे हैं ये कुछ भी बदलाव हो सकता है आगे चल के। तो जितना हो सके अपना प्रयास इसी बार का रखें और इसी बार आप लोग यहाँ से क्लियर कर लें। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।